Morning everyone. Now we are continuing to discuss about the chapter 2 of civics of class 8th. The chapter is articles of our constitution. इसमें हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, दिशा निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान के चौथे पार्ट्स में कंटेन्स गाइडलाइन, एक दिशा निर्देश दिया गया है गिवन टू द गवर्नमेंट। सरकार को संविधान के थ्रू गाइडलाइन दी गई है। इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर यानी कल्याण के लिए कैसे वो काम करेंगे। दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इस गाइडलाइन को हम लोग जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या दिशा निर्देश तत्व कहते हैं या सिद्धांत कहते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टिव्स टू द प्रमोट द जस्ट सोशल ऑर्डर। ये जो मतलब दिशा निर्देश तत्व हैं, ये सोशल जस्टिस या सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल कैन बी जज फ्रॉम द फैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड टू देम, that the Supreme Court has referred to them as consequences of the Constitution. It is essential that the government follows these principles in administrative and the legislative matter. और इस दिशा निर्देश तत्व को फॉलो करना सरकार की जो है आप कह सकते हो कि मतलब महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। और इस निर्देश तत्व को जो है प्रशासनिक मैटर में और लेजिस्लेटिव मैटर में इन्वॉल्व करना, इसको फॉलो करना, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ऑल्दो द प्रिंसिपल दैट कंसिडर्ड प्राइमरी इन द गवर्नेंस, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत हैं जो संविधान में दिए गए हैं और जिसको फॉलो करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, तो इसीलिए इसको दिशा निर्देशक तत्व कहा गया है। जो कि हर गवर्नमेंट जब रूल्स रेगुलेशन या अपनी पॉलिसी मानी नीतियाँ बनाती हैं या जो भी मतलब जो है रूल्स रेगुलेशन बनाती हैं, तो इन जो तत्व होते हैं उसको माइंड में रखती है। ऐसा जो है ये जो है सोशल जस्टिस और आप कह सकते हो कि इक्वल ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है इन द कंट्री। अब है अगला टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिससे अब हमने फंडामेंटल राइट्स की बात कही थी और अब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। हमारे कौन कौन से कर्तव्य होते हैं देश के प्रति। तो बहुत सीधी बात है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पीपुल विल अंडरस्टैंड the values of rights only if they under the obligation to perform certain duties. Correct. For this purpose, the 42 amendment 42वें संविधान संशोधन में जो कि एक्ट बना 1976 में 1976 में, एडेड सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हमारे नागरिकों को कई जिम्मेदारियां दी गई जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये मतलब स्टार्टिंग में संविधान में नहीं था, इसको 42 अमेंडमेंट के साथ संविधान में जोड़ा गया 1976 में 1976 में। और इसमें कुछ मतलब जो है मान लीजिए कि लोगों से अपेक्षाएं की जाती हैं, नागरिक से कुछ मतलब जो है सरकार अपेक्षाएं करती है, देश अपेक्षाएं करता है कि लोग जो एक डिसिप्लिन नागरिक है, जो एक जो है एनलाइटेड नागरिक है, वो कौन कौन से कर्तव्य हैं उनको करना चाहिए। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है डेयर शुड शो द रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल सिम्बल्स लाइक द नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग। हम लोग अपने नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग्स का सम्मान करें। और सेकंड पॉइंट है देयर वेयर सर्टेन आइडियाज़ लाइक डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस, सेकुलरिज्म दैट इंस्पायर्ड द फ्रीडम fighters during the national movement. We must respect
दीज आइडियाज़ एंड फॉलो देम टू द इन द डेली लाइफ्स। इतना ही नहीं, हम लोग कुछ बेसिक आइडियाज़ जैसे डेमोक्रेसी है, अहिंसा, नॉन वायलेंस जिसको कहते हैं, सेकुलरिज्म माने धर्मनिरपेक्ष भावनाओं को सम्मान करें। इतना ही नहीं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, हम उनका सम्मान करें। और दूसरी बात जो है, हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो भी व्यक्तिगत मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो लोग नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन में मतलब जुड़े थे उनका प्रॉपर सम्मान करें। तीसरा पॉइंट है, वी शुड प्रोटेक्ट अवर सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। और हर नागरिक का कर्तव्य है वो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता का मतलब जो है सम्मान करे। हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करे। नेक्स्ट आते हैं, अगला पॉइंट है, वेन एवर रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत पड़े, वी शुड बी प्रिपेयर टू शो अवर पैट्रियटिज्म टू डिफाइनिंग अवर कंट्री। और हमें देशभक्त की भावना रखनी चाहिए क्योंकि ये देश हमारा है और नेशनलिज्म की फीलिंग होना कोई बुरी बात नहीं है। और हम अपने देश के लिए कुछ करने की सोचें पॉजिटिव, जो कि जिससे देश का भला हो, देशवासियों का भला हो। नेक्स्ट है, वी शुड प्रमोट द हारमोनी एंड द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। हमें जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। एवं पीपल बाई गिविंग द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सभी के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। नेक्स्ट है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें सरकारी संपत्तियों को बचा के रखना है, उसे नष्ट नहीं करना है। सरकारी जो संपत्तियां होती हैं उसको तोड़ फोड़ नहीं करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है, वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। और हमें देश के जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो जो भी हो, नेचुरल इन्वायरमेंट को हम लोग उसको नष्ट ना करें, उसको पॉल्यूट ना करें। ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे रिवर हो, चाहे लेक हो। इसके अलावा वी मस्ट डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, डैट वी शुड डिस्कार्ड द सुपरस्टिशियस बिलीफ। हमें अंधविश्वास या पुरानी जो बेकार की आस्थाएँ होती हैं उसको बदलना पड़ेगा और हमें साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वी मस्ट नॉट फॉलो द हार्मफुल सोशल प्रैक्टिसेस। हमें जो बुरी प्रैक्टिसेस हैं उनको त्यागना पड़ेगा देश के लिए, चाहे वो डाउरी माने दहेज प्रथा हो, चाहे वो अल्कोहलिज्म नशा वाला व्यवस्था हो, ड्रग एडिक्शन वही नशा से ये भी है, और गैम्बलिंग जुआ खेलना, मतलब जो भी बुरी आदतें हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा देश के लिए। आगे ये, वी मस्ट वैल्यू द प्रिजर्व अवर रिच कल्चर एंड हेरिटेज। और हमारे देश की जो सभ्यता या संस्कृति है उसको प्रिजर्व करना है, उसको नष्ट नहीं करना है। ये भी एक सिटीजन्स का अधिकार होना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी, ये ड्यूटी है टू आवर पेरेंट्स, अभिभावकों की और गार्जियंस की, टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनको आधुनिक शिक्षा दें। इट इज़ अ ड्यूटी। सो वी मस्ट रियलाइज डैट, हम लोग ये महसूस कर सकते हैं, द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड दिस ड्यूटी विल हेल्प द स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी एंड लीड आवर कंट्री टूवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह निभाएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो निश्चित तौर पे देश प्रोग्रेस करेगा, समानता आएगी और देश जो है रिच होगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी जिक्र है। हर जो एक्टिव सिटीजन है उसको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझना चाहिए और उसको जो है ट्रूली फॉलो करना चाहिए, जिससे कि देश का भला हो सके। इस तरह से ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2। नेक्स्ट जो हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे। ओके, डेट्स ऑल।